एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में। वो प्रेगनेंसी के दौरान इतना बढ़ता क्यों है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कब व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, कब एबनॉर्मल है, कब आपको डॉक्टर के पास भागनी चाहिए, कब आपको बिल्कुल सुकून से रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ मैं वीडियो में बताने वाली हूँ और जो भी मैं आपको बताऊँगी वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस से बताऊँगी, क्योंकि मेरा 4 साल का एक बेटा है और मैंने इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। मैं भी कब डॉक्टर के पास गई थी और कब मैंने इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगी जो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प करेगा। देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो आपकी प्राइवेट पार्ट का जो वॉल है, यानी कि जो वजाइनल वॉल है, जो सर्विक्स की ओपनिंग है, इस जगह पे बॉडी एक प्रोटेक्शन लेयर तैयार करता है। ये प्रोटेक्शन लेयर को और बढ़ा देता है ताकि बाहर की कोई भी कीटाणु या कोई भी कोई भी फॉरेनर बच्चे को हार्म ना पहुंचा सके, और इसकी वजह से प्राइवेट पार्ट में डिस्चार्ज की लेवल काफ़ी बढ़ती है। ये डिस्चार्ज की लेवल इसीलिए बढ़ती है बैक्टीरिया के साथ, फंगस के साथ लड़ाई कर सके और उससे कभी भी बच्चे को हार्म ना पहुंचे। ये एक नेचुरल फंक्शनिंग है जो बच्चे की सेफ्टी के लिए होता है। इसके दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ती है जो बच्चे की सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी में सर्विक्स और वजाइना की जो ओपनिंग होती है ना, उसको सॉफ्ट करने में मदद करता है, इसको सॉफ्ट बनाता है, और इसी वजह से प्राइवेट पार्ट में कंटिन्यूअसली जो डिस्चार्ज है वो क्रिएट होता है और डिस्चार्ज होता रहता है ताकि वो सॉफ्ट बनी रहे और बहुत अच्छे से डिलीवरी कंप्लीट हो सके। और प्रेगनेंसी के दौरान यूटेरस भी धीरे धीरे अपनी शेप को बढ़ाता रहता है और एक यूटेरस अपने से 100 गुना ज़्यादा अपने आप को एक्सटेंड कर सकता है। मान लो कि एक यूटेरस जो होता है इतना छोटा सा होता है, बट जब उसमें एक बच्चा रहता है या जुड़वा बच्चे या तीनों बच्चे के साथ, वो इतना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसी वजह से वो जब धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाता है ना, तो उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। ये नेचुरल तरीके से मेंटेन हो सके, इस वजह से भी व्हाइट डिस्चार्ज भी बढ़ती है। मंथ बाय मंथ बच्चे की वेट भी गेन होती रहती है, जिसकी वजह से सर्विक्स पे और जो सर्विक्स की ओपनिंग है उस पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके दौरान भी व्हाइट डिस्चार्ज है वो बढ़ता रहता है। ये तो बात हो गई कि कब व्हाइट डिस्चार्ज होता है और क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। अब बात करते हैं कि ये जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो कब नॉर्मल है और कब एबनॉर्मल है। देखिए, अगर इस व्हाइट डिस्चार्ज के साथ आपको कोई कलर में चेंजेस नहीं दिखता, कोई ओडर नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मली वो स्टिकी सा है या फिर नॉर्मली पानी जैसा है या फिर वो थोड़ा सा वो मिल्की वाइट सा है, तो आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स प्रीटी मच नॉर्मल। आपको कोई रैश नहीं है, कोई ईचिंग नहीं है, तो आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेफ्टी के लिए बॉडी इस फंक्शनिंग को बढ़ाती है ताकि आपका जो बच्चा है वो सेफ रह सके और आप एक हेल्दी और वेल्दी प्रेगनेंसी डेवलप कर सको। बट कब ये एबनॉर्मल है, कब आपको टेंशन करने की ज़रूरत है? देखिए, जब व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ता है उसके साथ साथ अगर आपको ईचिंग हो रही है, अगर आपको स्वेलिंग हो रही है, अगर गंदी सी बदबू आ रही है जो कि फिशी टाइप का है या फिर दूसरे कोई जैसे ब्लड की स्मेल होती है उस टाइप का है, या फिर वो कलर में आपको चेंजेस नज़र आ रहा है, मिल्की वाइट से वो फिर थोड़ा सा येलोइश या फिर थोड़ी सी ग्रीनिश आपको दिखाई दे रही है, या डार्क ब्राउन का, या फिर थोड़ा सा ये भी आप कह सकते हो कि उसमें थोड़ी भूरे कलर की या काला काला सा कुछ आपको नज़र आ रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। हो सकता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ हो। इस दौरान आपको डॉक्टर के पास ज़रूर भागनी चाहिए, क्योंकि इसके दौरान प्रेगनेंसी में इफेक्ट हो सकता है। व्हाइट डिस्चार्ज जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा है और सेफ भी, क्योंकि ये सर्विक्स की ओपनिंग में एक लेयर बनाता है ताकि बाहर का कोई फंगस या फिर कोई भी बैक्टीरिया अंदर ना जा सके और प्रेगनेंसी को इफेक्ट ना कर सके। बहुत बार इस इन्फेक्शन के बढ़ने की वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी या फिर एबॉर्शन के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इसी वजह से बॉडी एक लेयर, एक शील्ड जैसा बनाता है ताकि उस प्रेगनेंसी को ये सेव कर सके। आपको प्रिकॉशन के बेस पे क्या करना चाहिए? अपने प्राइवेट पार्ट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए अपने प्राइवेट पार्ट को, खुद को भी। इस दौरान कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले मस्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, क्योंकि प्रेगनेंसी का फॉर्म है तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कोई भी जो इंटीमेट हाइजीन वॉश हैं जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सेफ होता है और सिक्योर भी होता है। सो आई होप मदर्स कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि व्हाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के दौरान क्यों होता है और ये कब नॉर्मल है और कब एबनॉर्मल है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आप मुझसे करना चाहते हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके लिए वो वीडियो लाने की और आपके सारी क्वेरीज को दूर करने की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, क्योंकि यही प्रेगनेंसी का सबसे पहला मंत्र है जो आपकी बॉडी को और आपके दिमाग को हेल्दी रखता है। थैंक यू, बाय बाय।